हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हो जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा, त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरो भवा। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भेड़िया बेट वाले हनुमान जी महाराज की जय हो, भेड़िया बेट वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सीताराम नाम भगवान की जय हो, माता पिता के चरणों की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की सेवा हो, भारत माता की सेवा हो। नमः पार्वती पते हर हर पाहे गुसाई भूत परोलक की नाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। दुख कृपा करहु यही भांति, सब तरि भजन करहु दिन राति। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय जय जय। जय 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 बजरंग बली। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए। पर्वत हथेली पर। गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः, परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम गम गुरुवे नमः। मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। भारत भूमि देव्यै नमः। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अपने अपने माता पिता की
अपने अपने गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम नाम हनुमान की। आज भगवान श्री भेड़िया बेट वाले हनुमान जी महाराज की अचानक आश्चर्यचकितमयी प्रेरणा से हमको यहाँ पर आने का, बीएसएफ के इस कैंप में आने का सौभाग्य मिला। ये हमारे राष्ट्र का गौरव है कि हमारे भारत में रहने वाले समूचे भारत के जनमानस अगर चैन की नींद सो पाते हैं तो उसका श्रेय आप सबको जाता है। और निश्चित रूप से ये गौरव का पल हमारे लिए तो है ही है। अचानक से हम बैठे थे, हमारे प्रिय धवल जी ने भेड़िया बेट हनुमान जी महाराज, वाइट सॉल्ट की चर्चा चल रही, हनुमान जी के बारे में बताया कि हनुमान जी ऐसे हैं कि वहाँ थे, उनसे कह रहे थे आपके ऑफिसरों से कि हमें यहीं छोड़ जाओगे क्या। तब जो है उस ज़माने में ऊँट पर जब हम पढ़ रहे थे इतिहास, तो ऊँट पर लाद करके हनुमान जी को लाए। अब संयोग इतना अद्भुत होता है, जब जो चीज़ होनी होती है वो संयोग से होती है। ये वार्ता हो ही रही थी, अचानक हनुमान जी ने कृपा की और आपके इस कैंप के अधिकारी महोदय श्री मनोज जी, आप वहाँ पर हनुमान जी की प्रेरणा से पहुँच गए। आप वर्दी में तो गए नहीं, गए तो थे कुर्ता में, बढ़िया कोटी पहने हुए, कुर्ता पहने। हमें किसी ने बताया कि बीएसएफ से और आप अमुक अमुक पधारे हैं। हमारे मन में लगा कि हम सीताराम कर लेते हैं। फिर हमें पता लगा कि जिन हनुमान जी के बारे में हम 2 दिन से खोजबीन कर रहे, वहाँ उन हनुमान जी के अंतर्गत ही आपका कैंप है। ये सुनकर और गदगद हो गए, अब तो काम बन गया। तब तक उतना नहीं जान पाए थे, सुबह से हमें जयपुर जाना था। तो जयपुर में जब हम चील गाड़ी में बैठे, चील गाड़ी में बैठते ही हमको किसी ने प्रिंट आउट निकाल करके, हमारे जो पुलिस महोदय जो अधिकारी पीएसओ लगे हैं, उन्होंने हमें प्रिंट आउट निकाल के, प्रताप जी ने हमको, मनीष तिवारी जी ने दिया कि आप ये पढ़ो, महाराज जी आप चर्चा कर रहे थे ये। तो वो हम प्रिंट आउट जब पढ़ते गए, जब वो जैसे ही हम पढ़ रहे थे तो बार बार हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे और मानो आश्चर्यचकित रूप से आप सबके हमें दर्शन लिखे होंगे भाग्य में, और भेड़िया बेट वाले श्री हनुमान जी के दर्शन लिखे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको यहाँ पर समूची बीएसएफ की इस कैंप में आप सबके दर्शन मिले। हम तो यही प्रार्थना की, हनुमान चालीसा किया, हमारे यहाँ के प्रमुख अधिकारी महोदय मनोज जी ने और संजय जी ने, आपने विराजमान होकर हनुमान चालीसा सबने गाया, इसीलिए गाया। और हमने उस हनुमान चालीसा का फल यही कहा, हे हनुमान जी आप तो यहाँ साक्षात हो। जितने लोग यहाँ कैंप में ड्यूटी पर हैं, यत्र तत्र बॉर्डर पर और बहुत ही विचित्र जगह पर हैं, यही प्रार्थना कर रहे कि ये कई दिनों तक घर पर नहीं जा पाते, इनके पूरे परिवार को सुरक्षित रखना। हमने अपने श्री हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना की। अब आपको क्या कहना, आप तो राष्ट्र हित के लिए जी रहे हो। एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। हमसे कोई पूछे कि आप 2 में से किसको पहले चुनोगे, गीता को या संविधान को, तो हम बेझिझक संविधान को चुनेंगे, बिना एक सेकंड सोचे हुए। हम गीता को ये नहीं कह रहे कि गीता कम है या बड़ी है, गीता हमारे अंग अंग में समाई है, लेकिन राष्ट्र बचेगा तभी धर्म बचेगा। हमारा भारत सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर धर्म कहाँ से सुरक्षित होगा। इसलिए सर्वोपरि राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, ये पूर्वजों का पुरुषार्थ है, ये हमारे आपके पूर्वजों का पुरुषार्थ है, आपके माता पिता का पुरुषार्थ है कि आपको राष्ट्र की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। ये भी सबकी किस्मत में नहीं है। कितने बच्चे गांव में दौड़ लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, भागते हैं, पैदल चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, उनके सपने सपने रह जाते हैं। तो ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिले। ये कभी मन में भावना मत रखना कि हम बहुत दूर हैं घर से। हम एक बात बोलें विनम्रता पूर्वक, आपका घर तो पूरा भारत हो गया और आपके माता पिता तो हर घर में बसने वाले माँ बाप हो गए और आप भी किसी साधु से कम नहीं हो। और इसी भाव को लेकर हमारा बहुत ज़्यादा, वही पर्चा वाला अपना काम था, सब क्लासें इकट्ठी हो जाती थी जिस दिन हम जाते थे
क्या 6वीं, क्या 8वीं, क्या 9वीं, सब बच्चे आ जाते थे, गुरुजी बताओ हमारी कितनी परसेंटेज बन रही। और हम भी अपनी कॉपी में लिख लिख करके तेरी 55 बन रही है, मैथ में फेल हो रहा है, पढ़ाई तेज कर। मास्टर, हेड मास्टर आ जाते थे कि कृपा करके आप स्कूल मत आ जाओ। हाँ, तो हमने कहा कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा नाम कट जाएगा। बोले आपका नहीं कटेगा। ले दे करके हमारी 12वीं हुई। 12वीं भी ऐसी हुई, भगवान करे किसी की ना हो। जिस दिन जाते थे उस दिन पता लगता था कि आर्ट का पेपर है, वो आर्ट में भी किस सब्जेक्ट का है वो बैठने में पता लगता था। हम भगवान की कृपा से ये बात अलग है कि 74% बना के आए थे। हाँ, और इतना ही नहीं, 5,000 रुपया स्कॉलर लेकर के आए थे, क्योंकि वो बड़ा संवेदनशील हमारा गंज है, वहां से 5 किलोमीटर दूर पर संवेदनशील परीक्षा केंद्र था और बोर्ड की परीक्षा थी और 74 किसी की बनी नहीं। बाबा फर्स्ट, बाउंड्री पार करके बाबा आए। हम भी बाद में आके इतना हंसे, 5,000 प्रिंसिपल से ले रहे थे जब हम, तो प्रिंसिपल ने दिए हमको चेक, और जब हमने ली तो हम भी हंसे कि यार भाग्य को भूत बहुत कमाते हैं। बोले मतलब? हमने कहा जो आदमी इतना स्कूल कभी आया नहीं, अटेंडेंस का आप रजिस्टर अगर चेक करो तो आदमी के हस्ताक्षर नहीं मिल रहा है, कभी हमारी मिली नहीं इतनी, और उस आदमी को 5,000 रुपया मिल रहा है, क्या भारत है। तो वो मुस्कुराए, बोले पता नहीं, अब आप जानो आपने कैसे लिखा। खैर, हमने जो भी लिखा वो रामचरितमानस के आधार पर लिखा, इसलिए शायद जीत हुई हमारी। हमने अनुभव किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ा नहीं, घर पे पढ़ा, 15 दिन 20 दिन जितना भी बनता था किताब पढ़ते थे, प्रायः हम पढ़ते हैं। और अक्सर हम अभी रास्ते में कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं एक लाओ त्से, चीन का बहुत बड़ा दार्शनिक लाओ त्से। लाओ त्से को पढ़ते पढ़ते एक किताब हमारे हाथ में लगी, तो उसका नाम, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसका नाम बिल गेट्स। बिल गेट्स की जब हमने जीवनी पढ़ी तो उससे पत्रकारों ने पूछा कि तुम रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है, रहस्य क्या है। तो बिल गेट्स ने ऐसे टेबल पर हाथ ठोक कर कहा, यस, मैं रातों रात अमीर बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यह किसी को भी खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। संघर्ष किसी को नहीं दिखता है, आपने कितना संघर्ष किया, आपके माँ बाप ने कितना त्याग किया, ये किसी को नहीं दिखता। आपकी बहन ने कितना त्याग किया, रक्षाबंधन आती है उसकी राखी रखी रहती, आपकी माँ ने कितना त्याग किया, तब जाकर के आप यहाँ पहुंचे। और जब यहाँ पहुंच ही गए तो मेरे प्रियजनों, मेरे भारत के संतों, हमारी, तो तुम्हें संत कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, आप भारत के राष्ट्र संत हो। आपसे हमारी यही प्रार्थना है, जिन माँ बाप ने इतना परित्याग करके, आपकी बहन ने, आपके भाई ने, क्या किसी भाई को नहीं लगता कि गलबैयाँ डाल करके मेरा भी भाई बगल में खड़ा, बहुत लगता है, लेकिन उन्होंने कितना त्याग किया कि आपको यहाँ भेजा कि जा, तू भारत का सपूत है, राष्ट्र की सेवा कर। यहाँ आकर के आप मनहीन होकर के सेवा मत करना, दिल खुश होकर के सेवा करना। हम तो ये भी कहेंगे कि इतना मुस्कुराओ कि सामने वाली जलती है। खूब मुस्कुराओ, मुस्कुराते हुए आप सेवा करो। स्ट्रेस मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान। 2 मिनट 5 मिनट जब भी आपको समय मिले, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम। हनुमान जी महाराज गुरु की भांति कृपा करते। हम अपने इष्ट के चरणों में प्रार्थना करके, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके, जितने भी हमारे यहाँ के प्रमुख अधिकारी महोदय, मनोज राय जी और संजय जी और उनकी पूरी टीम, पंकज जी और बाकी आप सब टीम, सबको हम खूब खूब साधुवाद कर रहे हैं। आपके पूरे परिवार पर हमारे हनुमान जी महाराज बालाजी की कृपा बनी रहे, सन्यासी बाबा की। कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में बैठे थे, हमने चर्चा पकड़ा दी। कुछ लोगों ने बाबा आया, पर्चा का बहुत सुना है टीवी पर, देखते हैं बाबा हमारे मन की बाप का नाम बता पाता है कि नहीं बता पाता है। तो पर्चा के चक्कर में हमने हनुमान जी की चर्चा आपको पकड़ाई है, इसलिए खूब मुस्कुराते रहो। और जब कभी घर आओ, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में भी दर्शन करने आना। हमें भेड़िया बेट हनुमान जी के दर्शन करके बहुत आनंद अनुभूति हुई। हम पुनः इस माइक के माध्यम से हम साधुवाद अपने प्रिय धवल जी को देंगे, जिन्होंने हनुमान जी महाराज के बारे में अवगत कराया। और आपका पूरा परिवार प्रसन्न रहे, खूब हंसते रहो, गुदगुदाते रहो। और प्रसन्नता से बड़ा कोई धन नहीं है, प्रसन्नता से बड़ा कोई धन नहीं। हमने बड़े बड़े अमीर, पहली बार हम मुंबई गए और हम तो अपने हमें पता नहीं हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घटती। पहली बार मुंबई गए तो जिनके यहाँ रुके
उन्होंने लोगों का परिचय कराया, बड़े बड़े अभिनेता आए, अमीर लोग आए। किसी ने बोले ये 5,000 करोड़ के आदमी, ये 10,000 करोड़ के आदमी, 25,000 करोड़ के आदमी। मैंने कहा बहुत अच्छा। हम गौर से देखे 25,000 करोड़ के आदमी को, तो उसने कहा क्या हुआ? हम नहीं चेक कर रहे हैं, सेम हो हमारे जैसे या कुछ अलग है। जब सब बात हो गई तो हमने कहा कि अकेले में बात करोगे या सबके साथ? नहीं अकेले। जब सब निकल गए और जहां हमने पर्चा बनाया, ऐसे रोया स्त्रियों से बुरा, लगा टप टप आंसू बहाने। अरे हमने कहा तुमसे अच्छे तो हम हैं, ठीक। बोले क्या? उनका इधर 25 रुपया के आदमी नहीं है, फिर भी हंसी नहीं जाती है। बगल वाले को मना करना पड़ता है कि यार पेट फट रहा है, बंद करो। और तुम 25 करोड़ के आदमी होकर के लुगाइयों से बुरे रो रहे हो। डूब मरो चुल्लू पर पानी में यार, दान कर दो प्रॉपर्टी को। ऐसे ऐसे लोग हमने देखेंगे, बड़े बड़े लोग रो रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े तो सब दुखी, पर सुखी वो है जो अपने आराध्य का। इसलिए माँ बाप को वंदन करते हुए आप लोग मुस्कुराते हुए राष्ट्र की सेवा करो, और बिल्कुल भी भयभीत नहीं, अभय होकर के। आप वीर हो, वीर भयभीत नहीं होता, वीर कायर। उसकी विपदा पल में टली, ओ जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली।